दोस्तों, नशे के साथ साथ देह व्यापार भी शहरों में अपनी जड़ें जमा चुका है। देह व्यापार सड़कों से लेकर स्पा सेंटरों तक फैल चुका है। लड़कियां हैं, वो चंद पैसे कमाने के लालच में इन स्पा सेंटर्स में जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर समय के साथ वो अपने आप को इन कार्यों में ढाल लेती हैं। कुछ लोग होते होंगे जो मजबूरी में भी इन जगहों पर आते हैं और पैसे कमाने की लालसा में या मजबूरी में यहाँ पर आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, जैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही है आजकल हमारे समाज में नशा और देह व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। हर गली, हर नशे में, हर गली, हर मोहल्ले में लोग नशा कर रहे हैं और नशा इजीली अवेलेबल भी हो पा रहा है। दोस्तों, नशे के साथ साथ देह व्यापार भी शहरों में अपनी जड़ें जमा चुका है। देह व्यापार सड़कों से लेकर स्पा सेंटरों तक फैल चुका है। आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे कि स्पा सेंटर्स में छापेमारी पड़ती है और वहां पर अनैतिक कार्य करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी शहरों में स्पा सेंटर खुलते ही जा रहे हैं। या आप ये मानिए कि हर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर एक स्पा सेंटर खुल रहा है। आपको मैं मैप पर दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा एक देहरादून है। देहरादून में आप देखिए, ये सुभाष नगर का एरिया है, यहाँ से स्पा स्टार्ट हो रही है और हर जगह ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं सब आपको, ये सब स्पा सेंटर है। आप पढ़ सकते हैं सेरिनो, मैजिक, स्पर्श, स्टाइलो, तो बहुत सारे स्पा है। देखिए आप, स्पा की भरमार लगी पड़ी है देहरादून में। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा राजपुर रोड पे है अनकाउंटेबल स्पा हो चुके हैं। तो आप ही जो स्पा देख रहे हैं, ये सिर्फ सुभाष नगर से लेकर और ये आपका माजरा तक है। इसके बाद ये पूरा हमारा जीएमएस रोड है, इस पे सैकड़ों स्पा है। राजपुर रोड पर भी सैकड़ों स्पा सेंटर्स है। ये तो एक छोटा सा एरिया है जिसमें ये दिखा रहा है स्पा सेंटर्स। स्पा सेंटर्स देहरादून में बहुत ज्यादा हो चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं है। इतने छापेमारी के बाद, इतना ज्यादातर लोगों को पता है कि यहाँ अनैतिक कार्य हो रहे, तब भी ये धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप ये मानिए कि जो लड़कियां हैं, वो चंद पैसे कमाने के लालच में इन स्पा सेंटर्स में जॉब करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर समय के साथ वो अपने आप को इन कार्यों में ढाल लेती हैं। कुछ लोग होते होंगे जो मजबूरी में भी इन जगहों पर आते हैं और पैसे कमाने की लालसा में या मजबूरी में यहाँ पर आ जाते हैं। पर एक बार दोस्तों, जब उनके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर वे इनके लिए गलत और सही में कोई फर्क नहीं रह जाता। उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत करके 8-10 हजार की जॉब से बढ़िया ये काम है जहां पर आप चंद दिनों में एक अच्छी रकम कमा सकते हैं। दोस्तों, स्पा सेंटर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, हर कॉम्प्लेक्स में एक स्पा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बोला तो जाता है कि आपको अरोमा मसाज दी जाएगी, डीप टिश्यू मसाज दी जाएगी और अनेक प्रकार की मसाज दी जाएगी। पर हम सबको पता है कि इन ज्यादातर स्पा में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। आप देखिए, इतने सारे स्पा सेंटर खुल रहे हैं और यहाँ पर जो लड़कियां काम करती है, उन्हें एक्चुअल में जो थेरेपी होती है उसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती है। आप देखिए कितने सारे स्पा खुल गए हैं, आप गिन नहीं सकते। जीएमएस रोड पे अनकाउंटेबल स्पा है। राजपुर रोड हो गया, फिर आपका देहरादून बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन पे दिन, हर कोने में आपको स्पा मिल जाएगा। दोस्तों, इन चीजों के विरुद्ध प्रशासन को भी और आम समाज को भी आवाज उठानी चाहिए और प्रशासन पर दबाव डालना चाहिए कि ऐसे जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है स्पा सेंटर, उन्हें बंद करना चाहिए। जो जेन्युइनली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन है उनका और उनके पास प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है, उन्हें तो अलाउ करना चाहिए। पर जो अनप्रोफेशनल है, जिन्हें ये काम नहीं आता, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। दोस्तों, समाज आवाज उठाएगा तभी ये चीजें बंद हो पाएगी, वरना ये बंद
नहीं होंगी। इससे दुष्प्रभाव भी है। देह व्यापार की वजह से कई जो लोग हैं उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। कैसे बर्बाद होते हैं? जो घर का आदमी पैसा कमाता है, वह पैसा जो उसके घर की जरूरतें पूरी कर सकता है, वह पैसा वह जाकर किसी स्पा सेंटर या किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यों में गवा देता है, और उससे घर वाले उन पैसों से मोहताज हो जाते हैं, उन्हें वो पैसा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, और ये लत ऐसी है, जिस आदमी को इन चीजों की लत लग गई, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो वह अपने घर वालों को भी सही से नहीं देता, उनके पालन पोषण पर भी ध्यान नहीं देता। तो ये सब चीजें सही नहीं है। अच्छे समाज के लिए इन चीजों का रहना सही नहीं है। इसका दुष्प्रभाव नई पीढ़ी पर तो पड़ ही रहा है, जो पुरानी पीढ़ी है उन पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।